नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस पार्टी राष्ट्र विरोधी। राहुल गांधी बताए क्या कांग्रेस अलगाववाद का करती है समर्थन। सीएम धामी के आरोपों पर कांग्रेस अध्यक्ष महारा ने किया पलटवार, कहा सवाल पूछने वालों को खुद के गिरबान में चाहिए झांकना। भाजपा ने खुद पीडीपी के साथ किया था गठबंधन। प्रदेश के नगर निकाय चुनाव फंसे, अब प्रवर्तन समिति की रिपोर्ट के बाद आएगा ओबीसी आरक्षण पर फैसला। बीजेपी और कांग्रेस में शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप। एसटीएफ ने किया नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, दमसिंह नगर से एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। एसएसपी ने कहा नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए की गई कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि अनुच्छेद 370 को वापस लाने और अलगाववाद को नया रूप देने की मंशा से कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव से पहले गठबंधन किया है। कश्मीर को बर्बाद करने वालों के साथ कांग्रेस गठबंधन कर रही है। चुनाव के दौरान झूठ का पुलिंदा बनाने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस की इस विभाजनकारी सोच का दुष्परिणाम हिंसा और आतंकवाद के रूप में पूरा देश भुगत चुका है और पुनः ऐसे लोगों के साथ गठबंधन करना जिनकी पाक परस्ती और अलगाववादी सोच से पूरा देश परिचित है, कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी विचारधारा को दर्शाता है। सभा के सत्र में भी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आप सभी मित्रों से वहाँ भी मिलना हुआ और बहुत सारे विचार बिंदु भी आपस में हम सब लोगों ने साझा किए हैं। मैं एक बार फिर से, चूँकि जम्मू और कश्मीर में अभी चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं और चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद इस प्रकार से वहाँ पर अभी एक गठबंधन सामने आया है कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, तो ये गठबंधन सत्ता के लालच में बार बार देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फिर से गठबंधन कर दिया है, जिन्होंने 3 दशकों तक लगातार कांग्रेस कश्मीर को 3 दशकों तक लगातार पीछे धकेलने का काम किया। आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहाद को लगातार पोषित करने का काम किया और कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया है उस गठबंधन के बाद उनके मंसूबे सबके सामने जाहिर हो गए हैं कि वो किस प्रकार से कश्मीर को किस प्रकार से बर्बाद करने वाले लोगों के साथ आज अपना गठबंधन कर रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के वादों पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से हमारे जो कि ये 10 सवाल हैं कि उनको 10 सवालों के जवाब देश की जनता को जरूर देने चाहिए कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर से फिर से अलग झंडे के वायदे को समर्थन करती है कि जो देश के अंदर एक निशान, एक विधान और एक प्रधान की बात होती आई है देश की आज़ादी के बाद से, जो धारा 370 समाप्त हुई है, क्या वो पुनः वहाँ फिर से धारा 370 लागू करना चाहते हैं? फिर से जो है अशांति और आतंकवाद के युग में कश्मीर को धकेलना चाहते हैं? इस निर्णय का क्या वो समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? ये प्रश्न है। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुए गठबंधन को लेकर जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए 10 सवाल पूछे, तो वही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का भी बयान सामने आया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि मैं सीएम धामी और अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि पीडीए से अपने गठबंधन पर क्या कहेंगे। पहले खुद के अंदर झांकना चाहिए और उसके बाद सवाल उठाने चाहिए।
धामी ने एक प्रेस करके 10 प्रश्न पूछे हैं कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से। मैं पुष्कर सिंह धामी और अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि पीडीएफ से अपने गठबंधन में कुछ कहेंगे। पीडीएफ की तो खुल गई थी पोल कि किस तरीके से आतंकवादियों का सपोर्ट पीडीएफ करती है। उसके संग आपने गठबंधन किया था, क्या भूल गए? 370 की बात करने वाले लोगों, जरा बताओ, आतंकवादियों को खत्म और आतंकवाद खत्म करने की बात करने वाले लोग क्या बताओगे? जो शहीद हो गया, अभी दीपक आया, उसमें कुछ कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी, आप ही के राज्य का रहने वाला है, क्या आप बताएंगे कि अभी गढ़वाल रेजिमेंट के 5 जवान शहीद होकर आए थे, उस पर आप कुछ बोलेंगे? पुलवामा की जांच आज तक आप नहीं कर पाए, उस पर आप कुछ बोलेंगे? आपकी क्या सांठगांठ है, ये सब समझते हैं। प्रश्न पूछने से पहले अपने गिरबान में झांकिए धामी जी, और आपके होम मिनिस्टर को चैलेंज कर रहा हूं, जितनी बातें उन्होंने 10 प्रश्नों में की है, पहले पीडीएफ पे अपनी सफाई दे दें, तब हम अन्य बातें आपसे करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां एसटीएफ ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर कड़ी कार्रवाई की। एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड राज्य में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री के उत्तराखंड के एक स्प्रे देवभूमि अभियान के अंतर्गत एसटीएफ द्वारा ड्रग्स व अवैध नकली शराब के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश पर कुमाऊं एसटीएफ टीम द्वारा कल रात थाना आईटीआई जनपद उधम सिंह नगर क्षेत्र में एक मकान में छापा मारा। अंदर संचालित हो रही नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक अभियुक्त को उधम सिंह नगर से गिरफ्तार किया गया। एसएसपी ने बताया कि कुछ अभियुक्त के पास से भारी मात्रा में नकली शराब बनाने का रॉ मटेरियल बरामद किया। इसके चलते कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि तैयार शराब को उत्तराखंड के कई जनपदों में सप्लाई किया जा रहा था। एसटीएफ की जो कुमाऊं यूनिट है, इसको कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि काशीपुर के पास में थाना आईटीआई क्षेत्र में एक मकान के अंदर एक नकली शराब की फैक्ट्री संचालित की जा रही है। और इस सूचना को डेवलप करते हुए कल रात में हमारी टीम के द्वारा और आबकारी विभाग को साथ में लेते हुए वहाँ पर रेड की गई और वहाँ पर एक जो नकली शराब की फैक्ट्री थी उसको बस्ट किया गया है। वहाँ पर 25 पेटी लगभग नकली शराब बरामद हुई है। शराब बनाने की उपकरण, केमिकल्स इत्यादि बरामद किए गए हैं। और जो इसको संचालक था इसका अमनदीप, उसको पकड़ा गया है। इसके विरुद्ध पूर्व में भी एक मुकदमा इसी तरह का पंजीकृत है, जहाँ पर ये कहीं और शराब की फैक्ट्री चला रहा था। ये केमिकल कहाँ से आ रहा था, क्या कॉम्पोजिशन है और ये कहाँ कहाँ बेची जा रही थी, इन सभी पहलुओं पर आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान में कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड की मित्र पुलिस ड्रग फ्री देवभूमि अभियान चला रही है, जिसके चलते एसटीएफ ने 263 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। जब स्मैक की कीमत लगभग 78 लाख रुपए बताई जा रही है। इस बात को लेकर एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि पिछले सप्ताह हमारी टीम ने 1.5 किलो स्मैक के साथ एक तस्कर को पकड़ा था। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी, जिसमें कई खुलासे हो सकते। टीम है लगातार ड्रग्स तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। पिछले सप्ताह भी हम लोगों ने लगभग 1.5 किलो स्मैक बरामद की थी और उसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमारी एएनटीएफ गढ़वाल की टीम के द्वारा एक ड्रग्स तस्कर को पकड़ा गया है और उसके कब्जे से 263 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 78 लाख रुपए की वैल्यू है। इससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि ये किससे लेकर आ रहा था और कहाँ आगे सप्लाई करने जा रहा था, और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियां हमें प्राप्त भी हुई हैं, उस पर आगे काम किया जाएगा और इसके विरुद्ध थाना डोईवाला में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां थाना पुरोला के अंतर्गत नौगांव में एक होटल में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या की गई है। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ लग गई, जांच की मांग कर रहे हैं। घटनास्थल पे पहुंचे तो वहाँ पे हम जितना हमको बताया गया कि ऐसे कांड है वो जो कि बिल्कुल गलत है। जैसे हमने बॉडी को देखा तो वैसे उस पर ऐसा लग रहा है कि किसी ने वार से उनको इतना वार किया कि वो उनकी मृत्यु हो गई। जो कि बाद में शाम के टाइम हम बड़कोट से पीछे 2 किलोमीटर पीछे आ रहे थे। मैंने भाई जी से, जो वहाँ के वो है मैनेजर है कि मैन पोस्टमैन है, उनको बोला कि मैंने विधायक जी कहाँ है, उत्तरकाशी। उन्होंने उत्तरकाशी गया। मैंने क्यों गए? मैंने अपने जिया जी को फ़ोन किया कि जिया जी वहाँ पे पता करो वहाँ पे कोई मीटिंग चल रही क्या। इतने में वो गुस्सा हो गया, या तो कुछ घूसपैठ तो नहीं हो रही। मैंने इतना बोला, भाई जी गुस्सा हो गया कि उतरो मेरी गाड़ी से। मैं उतरने लग गया। मैंने बोला उतरो, गाड़ी से मुझे भगा दिया। मैं उतरा, बाहर से बंदा भाई उतरा और मुझे मारने लगा। गाड़ी पे धक्का देके मुझे बोला कि मर्डर किया ना, पता चल गया तुझे?
क्या कर लेगा तू, इतना बोला उन्होंने। हम तब तक यहाँ से बॉडी नहीं उठाएंगे जब तक हमको वो न्याय नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि मर्डर किया है उनका, पूरा सर फोड़ रखा है। यहाँ से पहले बता रहा है स्टाफ की थोड़ा सा खरोंच आ रखी है। गए हैं वहाँ, देखा वहाँ तो वहाँ सारा सर फटा है। यहाँ से कहाँ तक चोट लगी है उनकी, कहीं खून के निशान है, यहाँ भी नाखून के वो पड़े हैं। पिक्चर पैलेस किंग क्रेग मुख्य मार्ग पर पहाड़ी से मलबा और पत्थर आने से खतरा पैदा हो गया। ऐसे जावा से गुजरने वाले वाहन और लोगों को खतरा हो गया है। वहीं सड़क के नीचे निवास कर रहे लोगों पर भी खतरा मंडराने लगा है। पहाड़ी से धीरे धीरे मलबा और पत्थर गिर रहे हैं जो कि कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। पर्यटन नगरी मसूरी में जेसीबी मशीन लगाकर हो रहे कटान के बाद जगह जगह मार्ग दरक रहे और ब्रिटिश कालीन बनी सड़क धराशायी हो रही है। अगर इस पर शीघ्र कुछ नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में पूरी पर्यटन नगरी को खतरा पैदा हो सकता है। किंग से इधर जो जायसवाल स्टेट है उसके ऊपर जो अलवर हाउस है, जो भंवर जितेंद्र सिंह जी की प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी है, उससे जो है एक बड़ा पुस्ता और एक बड़ा भाग वहाँ से जो है नीचे खिसक रहा है। और यही नहीं, इससे पहले 8-10 दिन पहले वहाँ पर जो है पूरा मलबा जो है रोड पर आ गया था, जिसको पीडब्ल्यूडी ने हटाया। उसके बाद 3 दिन पहले वहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े पत्थर आए हैं। और मैं मानता हूँ कि जब हमने इसको देखा तो देखा कि वो जो है वो बहुत बड़ा एक पार्ट उसका नीचे जो धसक रहा है। लेकिन उससे जो वहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी की रोड है उस पर भी आने जाने वालों के लिए लगातार खतरा है, और उसके नीचे जो मकान है उनके लिए भी खतरा है। तो मैंने डीएफओ साहब से निवेदन किया है कि आप किसी को भेजकर इसका वो दिखाएं कि भाई क्या इसका हो सकता है। वहीं प्रशासन और शासन जो है दोनों इस पर गंभीरता लें कि इससे पहले कोई बड़ी घटना हो उसका जो है कहीं ना कहीं रोकथाम किया जाए। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुए गठबंधन को लेकर जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए 10 सवाल पूछे, तो वही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण महारा का भी बयान सामने आया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण महारा का कहना है कि मैं सीएम धामी और अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि पीडीएफ से अपने गठबंधन पर क्या कहेंगे। पहले खुद के अंदर झांकना चाहिए, उसके बाद सवाल उठाने चाहिए। धामी ने एक प्रेस करके 10 प्रश्न पूछे हैं कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से। मैं पुष्कर सिंह धामी और अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि पीडीएफ से अपने गठबंधन में कुछ कहेंगे। पीडीएफ की तो खुल गई थी पोल कि किस तरीके से आतंकवादियों का सपोर्ट पीडीएफ करती है, उसके संग आपने गठबंधन किया था, क्या भूल गए? 370 की बात करने वाले लोगों, जरा बताओ, आतंकवादियों को खत्म और आतंकवाद खत्म करने की बात करने वाले लोग बताओगे? जो शहीद हो गया, अभी दीपक आया, उसमें कुछ कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी, आप ही के राज्य का रहने वाला है, क्या आप बताएंगे कि अभी गढ़वाल रेजिमेंट के 5 जवान शहीद हो गए आए थे, उस पर आप कुछ बोलेंगे? पुलवामा की जांच आज तक आप नहीं कर पाए, उस पर आप कुछ बोलेंगे? आपकी क्या सांठगांठ है, ये सब समझते हैं। प्रश्न पूछने से पहले अपने गिरबान में झांकिए धामी जी, और आपके होम मिनिस्टर को चैलेंज कर रहा हूं, जितनी बातें उन्होंने 10 प्रश्नों में की है, पहले पीडीएफ पे अपनी सफाई दे दें, तब हम अन्य बातें आपसे करेंगे। उत्तराखंड सरकार में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन बागेश्वर पहुंचे। बागेश्वर पहुंचकर आपदा सचिव ने जिला सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में कपकोट और बागेश्वर में आपदा के अंतर्गत क्षतिग्रस्त हुए राज्य सरकार की संपत्तियों, परिसंपत्तियों का आंकलन कर रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए। आपदा के नुकसान से ग्रामीण स्तर पर खेत खलिहानों, आवासीय मकानों में हुई क्षति पर भी आपदा मत्स्य मरम्मत और पुनर्वास के लिए धनराशि दी जाएगी। जनपद आपदा की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील है। यहाँ आए दिन तमाम तरह की आपदाओं से लोगों का सामना होता रहता है। आपदा से जो क्षतियाँ हो रही हैं उसको कैसे उसे निपटा जाए, फ्यूचर में आपदा न आए उसके लिए मिटिगेशन के कार्य कैसे किए जाएं कि आपदा के प्रभाव को कम किया जा सके, उस दिशा में आज हम लोगों ने बैठक की है और विचार विमर्श किया है। हमारा प्रयास होगा कि आपदा से जो क्षति हुई है उसको हम रिस्टोर करें और फ्यूचर में आपदा से बचने के लिए जो मिटिगेशन कार्य किए जाने हैं, जो सुधारात्मक कार्य किए जाए हैं, उसको करें। हम मुआवजे जो भवनों के हैं, आज सरकार 150 करोड़ के पुनर्निर्माण की बात कर रही है, 200 करोड़ की पुनर्निर्माण की बात कर रही है, 500 करोड़ की पुनर्निर्माण की बात कर रही है, लेकिन जो पीड़ित जो पहाड़ में, जो हम कह रहे हैं एक तरफ से पलायन नहीं होना चाहिए, आदमी ने वहीं रहना चाहिए हमारे पहाड़ में। आज कई गांव ऐसे हैं खतरे की जद में आ गए हैं, मल्ला दानपुर, बिस्ला दानपुर, कांडा कंचार, दुगनाकुरी, कनलगढ़ घाटी, जिनने आपदाएं देखी हैं, उसके बावजूद भी सरकार ने उनके विस्थापन की कार्रवाई आतिथि तक कहीं नहीं करी है।
और सरकार ने आज एक गरीब का मकान टूट रहा है तो 1,30,000 का मुआवजा सरकार कहती है, और जबकि वही मुआवजा आपके हल्द्वानी और भाबर के क्षेत्र में है और वही मुआवजा आपका पर्वतीय क्षेत्रों में भी है। हमारे जो खेत के कोने टूट जाते हैं, हमारे खेतों के मेड़ टूट जाती है, आंगन धस जाता है, तो आपदा काल शुरू होने से पहले सरकार उनको चिन्हित कर कहीं पर 50,000, कहीं पर 1,00,000 हमारे खेत और लोगों के आंगन और लोगों के शौचालय, इन चीज़ों को बचाया जा सकता है, जिससे सरकार के ऊपर लोड कम पड़ेगा। माननीय प्रभारी अधिकारी जो हमारे बागेश्वर के हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि वो हमारे प्रभारी अधिकारी भी हैं और साथ साथ आपदा प्रबंधन अधिकारी भी हैं, हमारे जो सचिव आपदा भी हैं, और हमारा हम सब अवगत ही हैं कि पूरा कपकोट एरिया बागेश्वर एरिया आपदा से ग्रसित रहता है। तो हमारे जितने भी आपदा का जो नए नियम आए हैं, सर ने उनके अनुपालन के लिए हम लोग को निर्देशित किया है। बागेश्वर की जो बहुत पुराने टाइम की जो समस्या है, चाहे झूला पुल को लेकर हो, चाहे हमारा कुंती नाले को लेकर मंडल सेरा की समस्या है, या हेली उड़ान की समस्या है, या फिर यहाँ पर चिकित्सा विभाग की विभिन्न समस्याएं, नया हॉस्पिटल बनना है, नया स्टेडियम, तो उन सब के बारे में सर को अवगत कराया गया और सर ने आश्वासन दिया कि उसको शासन स्तर पर उसकी चर्चा करके उसका समाधान यथाशीघ्र निकालने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच विधानसभा में निकायों से संबंधित विधेयक पारित होने के बजाय प्रवर समिति को चला गया है। प्रवर समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही अब चुनाव की ये गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस सामने आ गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण माहरा का कहना है, परिसीमन को लेकर कई जगहों से ऑब्जेक्शन है, यदि खामियां पाई जाती है तो उस पर जांच होनी चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और चुनाव के लिए जल्द ही पर्यवेक्षक की घोषणा करने वाले। नगर निकाय के लिए 2 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। नगर पालिका के जिला केंद्र के आधार पर 3 कार्यकर्ता भेजे जाएंगे जो प्रत्याशियों को लेकर अपना सर्वे करेंगे। को लेकर केवल देहरादून में नहीं, अन्य जगहों में भी काफी ऑब्जेक्शंस है और उसका निस्तारण करना आवश्यक है। चाहे कुछ भी उसका निकले मसौदा, लेकिन उसकी जांच होनी आवश्यक है। और अगर उनमें कोई ऑब्जेक्शन है, जेन्युइन ऑब्जेक्शन है, तो उनको देखा जाना चाहिए, उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें अभी समय लगेगा। निकाय चुनाव के लिए हम पर्यवेक्षक को भेजने वाले हैं, उनकी हम घोषणा कर देंगे। हम नगर निगमों के लिए 2 कार्यकर्ता भेज रहे हैं और नगर पालिकाओं के जिला केंद्र के आधार पर हम 3 कार्यकर्ताओं को भेज रहे हैं। तो सब जगह जाकर बहुत जल्दी उनकी जो प्रत्याशी के संदर्भित जो गाइडलाइन है, प्रत्याशी के बारे में जो नाम है, वो हम तक पहुंचेंगे। बाद में उनका कार्यकर्ताओं बीच में रायशुमारी के साथ एक पब्लिक सर्वे के माध्यम से प्रत्याशी घोषणा करें। बाड़ागड्डी क्षेत्र के कुरोली कंकराड़ी में हरि महाराज सहित खंडद्वारी माता और नागराज मुंडेश्वर देवता का दूध गाडू मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों की ओर से लाए गए करीब 160 लीटर दूध से देवता के पशुओं ने स्नानकर क्षेत्र सहित अच्छी फसलों की खुशहाली के लिए आशीर्वाद देखिए इसी पर खास रिपोर्ट। हरि महाराज के बारे में माना जाता है कि भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय हैं और उत्तरकाशी के कोंच पर्वत पर उनका मंदिर स्थापित है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में भी किया गया है। इस स्थान पर ग्रामीण सूखा अकाल पड़ने पर बारिश मांगने के लिए पहुंचते हैं। इस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। कार्तिकेय यानी हरि महाराज के दूध गाडू मेले के लिए बाड़ागड्डी क्षेत्र सहित आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कुरोली कंकराड़ी में हरि महाराज के थाप में एकत्रित हुए। वहां पर ग्रामीणों ने देवडोलियों को ढोल दमाऊ की थाप पर कंधों पर नचाया। इसके साथ ही देवडोलियों के साथ रासो तांदी नृत्य का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने अपने इष्ट देवी देवताओं हरि महाराज सहित खंडद्वारी और नागराज हुडेश्वर देवता को दूध, मक्खन सहित श्रीफल आदि भेंट कर उनका स्वागत किया। आराध्य हरि महाराज जी का महत्व तो बहुत, जैसे आज था ना भाई साहब, तो आज अगर यहाँ बारिश होती तो बहुत ये होता है, पर भगवान की कृपा ऐसी है कि जब तक अपनी फुलो ही नहीं हुई तब तक कोई ये नहीं। हमारे यहाँ नीचे ग्राम सभा बोंगा भेलुड़ा के लोग जब बारिश लेने आते हैं तो हमारी ग्राम सभा जो थलन में है, जो हमारी वहाँ की थात माता है, वहीं तक आते हैं और वहीं पर थोड़ा सा हरि महाराज जी को अपनी एक सुराही जल देते हैं और वहीं पर बहुत सारी वर्षा हो जाती है और वहीं से अपने गंतव्य को लोग वापस चले जाते हैं। हरि महाराज जी को ऐसी अनुकामना है कि जब भी ग्राम सभा पर वो आती है तब तक लोग हरि महाराज के उसमें जाते हैं कि बारिश के कारण के भगवान हरि महाराज जो हमारे आराध्य देव है पूरे क्षेत्र बाड़ागड्डी के, ये भगवान भोले शंकर शिव भोलेनाथ के जो है पुत्र हैं कार्तिकेय जी। हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है स्कंद पुराण में। वो क्रौंच पर्वत है हमारे, उसको हम अपनी स्थानीय भाषा में कुब्ज बोलते हैं। वहाँ पे कार्तिकेय जी का जो है मुख्य स्थान है
और ये जो मैदान है यहाँ पे जो है 7 गते भादों को में उसका मेला होता है, दूधगाड़ू मेला हम अपनी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं। और दूध से स्नान उस दिन देवता का होता है। और यह मेला पूरे क्षेत्र की खुशहाली के लिए और हमारे परंपराओं से चला हुआ मेला है, आया हुआ मेला है। और यहाँ पे जो है क्षेत्र की खुशहाली। उत्तरकाशी जनपद के बाड़ागड्डी क्षेत्र का बड़ा फेमस हरे महाराज के इस पवित्र भूमि पर दूधगाड़ू मेला मनाया जाता। प्रतिवर्ष यहाँ पर सारे जहाँ पूरे क्षेत्र के देवी देवताएं यहाँ पर आते हैं और पूरी विधिवत पूजा करके और स्थानीय लोग यहाँ पर बड़े उत्साह से इस पर्व को मनाते हैं। और भगवान हरि महाराज से और सभी यहाँ के स्थानीय देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि इस क्षेत्र में हर क्षेत्र में हर श्रद्धालु के हर यहाँ पर आए हुए व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य ऐसे करते हैं। और ये मेला हर साल भव्य रूप से मनाने का जो समिति का काम करते हैं उनको बधाई। उसके बाद सभी देवताओं ने देव पशुपात पर अवतरित हुए। वहाँ पर सभी देव पशुओं ने ग्रामीणों की ओर से लाए गए दूध से स्नान करने के बाद क्षेत्र की खुशहाली और फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए आशीर्वाद दिया। बाड़ागड्डी क्षेत्र में यह मेला प्राचीन समय से मनाया जाता है। इसके साथ ही देवताओं को ऊंचे बुग्यालों से लाए फूल भी भेंट किए जाते हैं। ग्रामीण शुभम पवार ने बताया कि हर साल हरि महाराज का दूधगाड़ू मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर बाड़ागड्डी पट्टी के मुष्टी कसौड़, बोंगाडी, कुरौली, कंकराड़ी, थलन, मस्ताड़ी, मानपुर, किशनपुर, बोंगा, भेलूडा, कोटी, लदाड़ी और कंसेड़ समेत कई गांव के ग्रामीण करीब 160 लीटर दूध जमा करते हैं, जिसके बाद जमा दूध से ग्रामीण विधि विधान से देव डोलियों और हरि महाराज का दुग्धाभिषेक करते हैं। आज के दिन सारे जितने भी दूर दूर के सारे जनमानस यहाँ पे इकट्ठे हुए और मैं बाड़ागड्डी क्षेत्र को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने जो यहाँ पे मेला किया, भव्य रूप से मेला होता है और सारे जितने भी बाड़ागड्डी वाले हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हरि महाराज हमारा जो है परम्परा से है, जब यहाँ सूखा पड़ता है तो हमारे ऊपर क्रॉस पर्वत है, वहाँ उसका मंदिर है। प्रत्येक फसल पे पूरी बाड़ागड्डी का वहाँ दूधगाड़ू और पूजाएं देते हैं। एक फसल की दूसरी फसल भी जाते हैं पूरी बाड़ागड्डी। और जो भी मनोकामना किसी की है, अगर श्रद्धा से जा रहा है तो पूरी मनोकामना पूरी होती है। तो बिना बारिश कम कभी नहीं आती और इसकी हमारी बहुत छत्र छाया है। भगवान हरिहर महादेव का मेला है, भाद्रपद के 7 गते भाद्रपद में किया जाता है। यहाँ पर भगवान हरिहर महादेव का स्नान करने किला है। स्नान करके यहाँ पर भगवान का स्नान होता है और भगवान अपने आशीर्वाद सभी भक्तों को प्रदान करते हैं। बाड़ागड्डी क्षेत्र में यहाँ सुख शांति के लिए सब आयोजन किया जाता है और यहाँ से 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर पर भगवान हरि महाराज का कुछ नाम का जो पर्वत है वहाँ से हरि महाराज भगवान निवास करते हैं और वहीं पर महिला वर्जित शिला पर महिलाएं वर्जित है। भगवान हरि महाराज का सभी को ऊपर अपनी छत्र छाया बन रही है। उत्तरकाशी में ऐसे कई धार्मिक स्थल है जिनका अलग अलग महत्व है और इस जगह पर निवास करने वाले लोग इन देवी देवताओं को अपना आराध्य मानते हैं और देवभूमि में रहने वाले लोग अपने आप को भगवान के सबसे नजदीक मानते हैं। IND 24 के लिए उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में भूकंप आने का मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल में NDRF, SDRF, फायर 1 लेनेवी, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, ITBP ने प्रतिभाग किया। मॉक ड्रिल के दौरान लीलावती पंत राजकीय इंटर कॉलेज के 2 मंजिला भवन से 14 घायलों का रेस्क्यू किया गया, जिनमें 2 गंभीर घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा चिकित्सालय भेजा गया और 12 घायलों को प्राथमिक उपचार स्टेजिंग एरिया विकास भवन भीमताल में ले जाया गया और फंसे लोगों को NDRF, SDRF की टीमों द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। NDRF के साथ, SDRF के साथ और फायर के साथ GIC में 14 लोगों का और विकास भवन में और ब्लॉक कार्यालय में 4 लोगों का रेस्क्यू करना था। वो हमने आज मौका एक्सरसाइज में किया है। NDRF की टीम के द्वारा, SDRF की टीम द्वारा बहुत अच्छा रोल प्ले किया गया है और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिशन टीम है उनको द्वारा भी अपना अपना रोल जो IRS सिस्टम में जो दिया गया है उसका अच्छा रोल प्ले किया गया है। आने वाले समय में अगर कभी ऐसी कोई घटना होती है, अप्रिय घटना घटित होती है, तो हम उसके लिए जो रेडी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मसूरी पहुंचे केंद्रीय प्रवक्ता ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए जा रहे जनहित के मुद्दों को आम जनता को पहुंचाने का आह्वान किया।
देश के सारे संसाधनों पर एक व्यक्ति विशेष का, क्रॉनिक कैपिटलिस्ट का कब्जा होता जा रहा है। 2014 में जो व्यक्ति 634वें नंबर पर था, वो आज की डेट में दुनिया के पहले नंबर पर है। हमें खुशी है इस बात की अगर वो पहले नंबर पर भी होता है, लेकिन अगर सरकार से सारे संसाधन। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।